हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम एंगुलर के रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मिन वैल्यू वैलिडेशन का, ठीक है, या मिन वैल्यू वैलिडेशन का। तो क्या होता है मिन वैल्यू, कौन से सिचुएशन में हमें इस वाले मिन वैल्यू को यूज़ करना होता है, क्योंकि मिन से रिलेटेड हमने एक वैलिडेशन ऑलरेडी किया था, राइट। तो मिन वैल्यू को कब हमें यूज़ करना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर और सिंटेक्स रहेगा, और कौन सी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है मिन वैल्यू पर। बट उससे पहले बाकी जो वैलिडेशंस हमने कवर किए आपको वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सीक्वेंशियल कंटेंट आप लोग एक बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। तो जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो। ऑल राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें app.component.html फाइल पे, जहाँ पे मैंने एक मेन हेडिंग डाली है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन विद, और फिर हमारी सेकंड हेडिंग है जिसमें हमने आज का टॉपिक डाला है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद मिन वैल्यू वैलिडेशन, जो आज का अपना मेन टॉपिक है इस सेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन प्री रिक्वेस्ट्स को ऐड करेंगे जो प्री रिक्वेस्ट्स हमारे इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो मॉड्यूल्स हमें इंपोर्ट करना है या कोई अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें अब हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें डिक्लेयर करना होगा। किस फाइल में? app.component.ts फाइल में, क्योंकि HTML में तो हमारा पूरा UI पार्ट आएगा। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल। इस टीएस फाइल के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेकंड हमारे को जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड करना है वो है इसका वेरिएबल। तो सपोज अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है, और उस इनपुट फील्ड में ये मेक श्योर करना है कि जो एज है, एज एज ए इनपुट हम लेंगे, और उसके ऊपर वैलिडेशन डालना है कि एज पर्टिकुलर इतनी होनी चाहिए मिनिमम, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एज नेम से, ठीक है। एज नेम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ये न्यू लिखा, न्यू के बाद में फॉर्म कंट्रोल लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो जैसे मैंने एंटर किया तो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, जिसका मतलब है कि अब हम फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्म कंट्रोल के आगे हमें क्या लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू इसके सेट करते हैं ब्लैंक, और यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं जो है वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स ही है जिसकी वजह से अभी तक हमने सारे वैलिडेशन कंप्लीट किया, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा वैलिडेटर्स। इसके लिए आपको यहाँ पे वैलिडेटर्स मेंशन करना पड़ता है, और वैलिडेटर्स के बाद में फिर आप उसको यूज़ करोगे। तो हमने एज लिखा, न्यू फॉर्म कंट्रोल लिखा, ब्लैंक लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं वैलिडेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, पैटर्न नहीं, पैटर्न नहीं, अभी हम मिन को देख रहे हैं, तो मिन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी लेट्स से मिनिमम 18, और इसको करते हैं सेमीकोलन से टर्मिनेट। इसमें वैलिडेटर्स हमारा ऐड नहीं हुआ, उसका कुछ रीज़न है, एक बार चेक करते हैं फिर से। हमने यहाँ पे एज वेरिएबल बनाया, कॉलर लगाया, न्यू लिखा, फिर हमने लिखा फॉर्म कंट्रोल जो करेक्ट है, फिर सिंगल कोट्स, फिर हमने यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट मिन, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं वैलिडेटर्स, वैलिडेटर, ओके, वैलिडेटर होना चाहिए जब, इसीलिए ये नहीं चल रहा। तो आपको वैलिडेटर लिखना पड़ेगा। वापस से एक बार क्लियर करते हैं, और यहाँ लिखते हैं वैलिडेटर डॉट मिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 18। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा लिखते हैं वैलिडेटर वैलिडेटर डॉट मिन। यहाँ पे ओके,
कॉलन की वजह से इशू रहा, हमने यहाँ पे इक्वल की जगह कॉलन लगाया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसको भी क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज कोई कन्फ्यूजन होगा। ऑलराइट, तो अभी देखो, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको सिंपली लिखना है एज, फिर लिखना इक्वल, फिर लिखेंगे न्यू के बाद में आएगा फॉर्म कंट्रोल पैरेंथेसिस, यहाँ पे ब्लैंक के बाद एक कॉमा, और कॉमा के बाद हम लिखेंगे वैलिडेटर्स। तो अब ये आपको प्रॉपर्ली लाएगा। और यहाँ पे देखो मिन, इससे पहले हमने मिन लेंथ कवर किया था, राइट, जो लेंथ के ऊपर था। अब यहाँ पे मिन यूज करें जो पर्टिकुलरली न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिन में डाल देते हैं सपोज 18, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, इसको कर दिया सेव। तो अब एक एज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। साथ में हमने 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इंपोर्ट करे, फॉर्म कंट्रोल, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और एक हमने यहाँ पे ऐड किया वैलिडेटर्स को, साथ में रिएक्टिव फॉर्म्स है। अब हमें क्या इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ करने हैं, तो उसके लिए ngf को भी अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि बाद में यूज़फुल रहे, ठीक है। यहाँ तक अब हमारा component.ts फाइल का पूरा काम हो गया। अब चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल रो ऐड करते हैं 2 HR, और इन हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हम हमारा फॉर्म डिफाइन करेंगे। और फॉर्म में जैसे कि एक लेबल बना सकते हैं, तो लेबल बनाते हैं, लेबल में लिखते हैं एज, ठीक है। फिर इसके बाद में एक इनपुट फील्ड देंगे, और इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हमें डिफाइन करना है, जैसे इसका टाइप, तो टाइप डाल देते हैं नंबर, या नंबर की जगह टेक्स्ट ही रखते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इसके आगे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे इसका नेम था हमारा एज, तो यहाँ पे हमने एज डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये इनपुट लेगा और फिर उसको हम वैलिडेट भी करेंगे, एरर हैंडलिंग भी करेंगे उसकी। तो उसके लिए एक पी टैग डालते हैं, और पी टैग में चेक करेंगे *ngf, अगर एज डॉट, यहाँ पे आपको वो पूरा पैटर्न इसका लिखना पड़ेगा, जैसे हम ट्रैप करते हैं एरर को, पहले भी हमने देखा था। तो उसके लिए आपको सिंपली बस लिखना है एज डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट टर्न सिंगल कोट, और यहाँ पे लिखोगे मिन, ठीक है। मिन लिख दिया। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है, एज मस्ट बी अबव 18, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे अगर ये इतना मिनिमम नहीं हुआ तो, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है। तो ng serve --- open एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे कुछ सेकंड्स ये वेट करेगा और फिर ये आपको आउटपुट ला के देगा। ओके, तो हमारे पास एक मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद मिन वैल्यू वैलिडेशन, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है, एक इनपुट फील्ड है, और एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने एक वैल्यू डाली सपोज 1, तो जैसे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे आ रहा है एज मस्ट बी अबव 18। अगर मैं ए लिखता हूँ तो कुछ भी वैलिडेशन नहीं हो रहा, वो ऑल्दो आप नंबर सेट करोगे तो वहाँ पे, अभी हमने टाइप टेक्स्ट लिया, यही मेरे को आपको दिखाना था कि टेक्स्ट केस में आप बाकी कुछ लिखोगे तो वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा है ना। तो उसमें आप टाइप में जाकर बस चेंज कर सकते हो उसको नंबर पे। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19, तो देखो 19 एक वैलिड है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 123 है, तो वो चीज़ है। प्लस अगर आपको इसको टेक्स्ट नहीं रख के नंबर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं ABC कुछ लिखने जाऊँगा, टाइप नहीं करने देगा। मैंने लिखा 1, तो एज मस्ट बी अबव 18, 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया। ऐसे ही अगर आप 17 तक लिखोगे तो एरर आता रहेगा। 18 लिखने पे कोई इशू नहीं है, 19 पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये होता है मिन वैल्यू वैलिडेशन, जहाँ पे हम मिनिमम एक नंबर को देख रहे हैं कि अगर मिनिमम नंबर ये है तो आप पॉजिटिव मानोगे, अदरवाइज आप इसको नेगेटिव मान के और वहाँ पे एक एरर पॉपुलेट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल इस सेशन में हमने ये देखा कि मिन और मिन लेंथ हमने पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे थे, राइट। बट अब पर्टिकुलर हम उसकी वैल्यू की बात करें, यहाँ पे हम 18 काउंट नहीं कर रहे, 18 वैल्यू देख रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू 18 है तो वो ओके है, अदरवाइज वो एरर मैसेज आना चाहिए। और पहले मिन लेंथ में क्या था, वो लेंथ को देख रहा था पर्टिकुलरली, तो नेम से ही आपको पता चलेगा। और कई बार इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस निकालने का, जहाँ पे आपको मिन और मिन लेंथ दोनों दिया जाता है और आपको आउटपुट बताना होता है। तो आई थिंक इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि कैसे इस चीज़ को हम वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो आज के सेशन में मेनली हमने देखा कि मिन वैल्यू वैलिडेशन क्या होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।